आज का केस मुंबई का है। मुंबई में एक मर्डर होता है गोरेगांव में। मुंबई पुलिस के सामने कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि सबूत नहीं थे और कुछ जो सीसीटीवी है कुछ भी नहीं था। पुलिस लगभग कातिलों को खोजने में असफल हो गई थी। यानी कातिल उनकी सोच से काफी ज्यादा आगे था और पुलिस उसकी तलाश में पीछे। पुलिस उसे खोजने में असफल थी। पुलिस ने फिर डॉग को ले गया, जो मुंबई पुलिस का डॉग है लियो, उसे लाया और उसने कातिल को खोज निकाला 24 घंटे के अंदर। किस तरह पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया, जो कातिल पुलिस के इर्द गिर्द सामने घूमता रहा, पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि ये कातिल हो सकता है। लियो ने उसे पहचान लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई और एक खौफनाक कहानी को लेकर। मैं रोज बोलता हूं खौफनाक कहानी, क्योंकि केस कुछ ऐसा ही रहता है। यानी पुलिस जिसे उम्मीद नहीं कर सकती, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती, ऐसा मूड सामने निकल कर आता है केस में। आज भी वैसा ही हुआ। आज का जो केस है वो मुंबई के गोरेगांव का है। गोरेगांव का नाम शायद ही कोई होगा जो सुना नहीं होगा। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जो लोग आते हैं, ज्यादातर लोग मुंबई, गोरेगांव, वसई विरार, ये सब इलाके इन लोगों की पहचान में अक्सर होते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा उत्तर भारतीयों का जमावड़ा है। गोरेगांव इलाका काफी फेमस है। यहाँ उत्तर भारतीयों का जमावड़ा है, क्योंकि यहाँ भारी संख्या में तबेले हैं। तबेले थे, अब बोल सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हट रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अब दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि ये जो मुंबई और लगातार डेवलप हो रहा है और उसी की चपेट में आ गया गोरेगांव। गोरेगांव भी अब काफी डेवलप हो गया है और जो तबेले हैं धीरे धीरे हट रहे हैं। और यहीं का ये केस है, गोरेगांव पूर्व यानी गोरेगांव ईस्ट का ये केस है। गोरेगांव ईस्ट के आरे कॉलोनी है। अभी आरे का केस आपने देखा होगा। आरे का जो जंगल कटा, वह काफी बवाल हुआ। लोग जो पर्यावरण है उन्हें बचाने के लिए लोग आगे आए कि जंगल को मत काटो। जो आरे कॉलोनी को लेकर बवाल हुआ, उसी आरे कॉलोनी के आसपास यानी इसी क्षेत्र में पुलिस स्टेशन भी है, आरे मार्ग पुलिस स्टेशन। इस पुलिस स्टेशन में लगभग दोपहर के समय, लगभग 3 से 4 बजे का समय था। उस समय फोन आता है और एक लड़की रोते हुए बताती है कि मेरी माँ का किसी ने मर्डर कर दिया गया है। पुलिस ये बात सुनकर सन्न रह जाती है। आरे कॉलोनी में मर्डर की खबर थी और जो लड़की काफी कुछ बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो रोने में और काफी एकदम बेहोश की हालत में हो गई थी वो। यानी उसकी माँ का मर्डर किया गया था और कुछ बता नहीं पा रही थी। तो पुलिस किसी तरह से एड्रेस पूछती है फोन पर और तुरंत उस कॉलोनी पहुंचती है अपनी पूरी टीम को लेकर। पुलिस देखती है कि लड़की अपनी माँ के पास बैठकर रो रही है। पुलिस किसी तरह उस महिला को की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में लेती है और उसकी बेटी को किसी तरह कुर्सी देती है और बैठाती है और शांत करने की यानी सांत्वना देती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। अब पुलिस क्या करती है, पहले तो उस इलाके को सील कर दिया जाता है, क्योंकि एविडेंस पुलिस को कलेक्ट करना था। इसलिए उस जहां पर मर्डर हुआ था उस घर के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, पुलिस ने क्राइम सीन घोषित करके उसे सील कर दिया था कि कोई भी यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि सबूत के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। जो एविडेंस है उसे छेड़छाड़ हो सकती है। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पहले तो पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी हॉस्पिटल भेज देती है। अब हॉस्पिटल भेजने के बाद अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार रहता है। अब पुलिस क्या करती है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है कि कोई घर में जबरदस्ती घुसा क्या, कैसे आया, जो किसी से क्या दुश्मनी थी, कातिल कैसे घुसा और मार कर चला गया एक अनजान महिला को। अब महिला का विवरण निकालती है पुलिस। बेटी तो कुछ बता नहीं रही थी, क्योंकि बेटी बोलने की स्थिति में नहीं थी, वो लगातार बस रोई जा रही थी। अब पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ शुरू करती है, जो आसपास रहते हैं, जो आसपास के घर हैं, उनको बुलाती है, उन लोगों को बुलाती है और उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। अब पुलिस को पूछताछ में पता चलता है कि ये महिला विधवा है और इसकी 3 बेटी है और महिला का नाम है शहनाज गंभीर शेख और ये 40 साल की महिला है। अब इस महिला काफी सालों से इस कॉलोनी में रहती थी, आरे कॉलोनी में। अब इस महिला से किसी की क्या दुश्मनी थी, बाकायदा पड़ोसी बताते हैं कि इसका बिहेवियर भी अच्छा था, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और इसकी 3 बेटियां भी हैं। अब पुलिस उस लड़की से, यानी जो इसकी बेटी है, जो देखा, उससे पूछताछ करती है कि तुमने कब देखा बॉडी को, अपनी माँ को कब देखा ऐसा मृत हालत में। तो बताती है कि मेरी 2 बहन बाहर गई हैं और मैं भी बाहर गई थी, और जैसे ही मैं घर में आई दरवाज़ा खुला हुआ था और जब दरवाज़ा खोलकर अंदर घर में गई तो माँ मृत पड़ी थी और उसके सिर से खून का रिसाव यानी खून बह रहा था, यानी किसी धारदार हथियार से और वजन चीज से सर पर वार किया गया था। ये जानकारी पुलिस को मिली। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हो जाता है कि जो मर्डर है, जो हत्या है, वो किसी वजन
धारदार चीज से यानी सर पर मारने की वजह से हुई है। पुलिस को अब क्लियर हो जाता है यानी कि ये मर्डर है और किसी साथी अपराधी ने किया है। पुलिस को पूछताछ की करने के बाद और जरूरत होती है इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि कातिल तक पहुंचा कैसे जाए। पुलिस को कोई और सबूत नहीं मिलता है। तब पुलिस एक पड़ोसी को बुलाती है। उसमें एक लड़का होता है जो काफी इंटेलिजेंट होता है, काफी होशियार होता है बताने में, इन्फॉर्मेशन देने में, और पड़ोसी था। उसका नाम था सूरज कुमार मौर्य। सूरज कुमार मौर्य पुलिस को काफी जानकारी देता है इस केस के बारे में, यानी इसके परिवार को काफी अच्छे से जानता है। वो बताता है कि मैं इस परिवार को काफी लंबे समय से और काफी अच्छे से जानता हूँ, और उसके बारे में काफी और जानकारी देता है कि ये महिला का किसी से क्या दुश्मनी नहीं थी। तो पुलिस इसके इन्फॉर्मेशन पे यानी सूरज मौर्य के इन्फॉर्मेशन पर केस आगे बढ़ाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन बताया था सही बताया था कि ये तीनों लड़की हैं और ये विधवा है, काफ़ी अच्छा बिहेवियर था, मार्केट में किससे किससे पहचान थी, किसको किसको जानती थी, सभी से पूछताछ होती है। तो सभी मौके पर मौजूद रहते हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो हत्या कौन किया, दोपहर में किसने आकर इसका मर्डर कर दिया, ये बड़ा सवाल था। अब पुलिस के सामने एक ही था, सीसीटीवी। अब पुलिस सीसीटीवी खंगालने की कोशिश करती है। आसपास इलाकों में सीसीटीवी भी नहीं थे, यानी जब सीसीटीवी को देखती है तो सीसीटीवी भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सीसीटीवी इलाके में लगा ही नहीं है। यानी एक झोपड़पट्टी है यार, एक कॉलोनी, वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है, यानी सीसीटीवी नाम की चीज ही नहीं है दूर दूर तक। पुलिस के हाथ अब कातिल लगेगा तो लगेगा कैसे। पुलिस को ना सीसीटीवी मिल रहा है और ना कोई आगे लीड मिल रही है कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। धीरे धीरे 14 जनवरी को एक केस शुरू हुआ था 2021 में। धीरे धीरे इस केस में लगभग 24 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे, कोई सबूत नहीं मिलता है। अब पुलिस क्या करती है, जो क्राइम सीन था उसे वापस सर्च करती है, यानी कुछ खोजती है, कुछ तो क्लू मिले, कुछ तो सबूत मिले। कातिल कितना भी सातिर हो, कुछ तो कुछ छोड़ कर जाता है, कुछ तो कुछ गलती करके ही जाता है। अब पुलिस क्या करती है, जहां पर मर्डर हुआ था उस क्राइम सीन पर जाती है और वापस वहां पर अच्छे से हर कोने को, हर घर की कोने को जांच करती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि कुछ तो पता चले। तो पुलिस को वहां से एक नीला कलर का कपड़ा मिलता है, नीले कलर का कपड़े का टुकड़ा मिलता है। पुलिस इस नीले जो कलर का कपड़ा था उससे कुछ मतलब सोच रही थी कि ये कपड़ा इस घर में, इस टुकड़ा कहाँ से आएगा। तो पुलिस आसपास के जो कपड़े टांगे हुए थे उस पर भी गौर करती है। तो दिखता है कि इस जो कपड़ा है, जो कॉटन का जो टुकड़ा है, ऐसा कपड़ा तो घर में है नहीं, तो ये टुकड़ा आया कहाँ से। पुलिस इस पर सोचती है। तो पुलिस देखती है तो घर में वैसे कपड़े तो थे नहीं। अब फिर तीनों लड़कियों को भी दिखाया जाता है उस महिला के, तो तीनों लड़कियां भी पहचानती है कि कपड़ा हमारे घर का नहीं, ऐसा कपड़ा कोई हमारे घर में नहीं है, तो कपड़ा आया कहाँ से। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि ये कपड़ा उस कातिल का हो सकता है जिसने शहनाज गंभीर शेख की हत्या की है। हो सकता है कि कहीं फंसा हो कपड़ा और कपड़े का टुकड़ा फट के यहाँ गिरा हो। अब पुलिस के सामने बस एक नीले कलर का कपड़े का टुकड़ा था। अब पुलिस के सामने पहचानना मुश्किल था कि कपड़ा किसका है, क्योंकि कोई भी दरवाजे को जबरदस्ती नहीं तोड़ा था, यानी कोई भी जो भी हत्यारा था वो घर में घुसा आराम से, यानी कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। तो पुलिस के सामने ये था कि कोई ना कोई पहचान वाला ही इस घर में घुसा है, जोर जबरदस्ती से नहीं घुसा है कि खिड़की तोड़कर घुसा है, दरवाजा तोड़कर, ऐसा कुछ नहीं था। कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं था दरवाजा और खिड़की पर। तो कोई पहचान वाला ही था जो महिला को जानता था और वो घर में घुसा है। तब पुलिस क्या करती है, अब डॉग स्क्वाड को बुलाती है। डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। पुलिस की एक टीम डॉग को लेकर आती है। डॉग का नाम होता है लियो, और डॉर्मन डॉग जो 3.5 साल का है, डॉर्मन डॉग लियो। लियो को पुलिस बुलाती है। लियो डॉग घर के कोने कोने को सूंघता है। पुलिस का एक अधिकारी जो है भागु सिंधे, उस हैंडलर था डॉग का, लियो का, तो डॉग को लिए थे और घर का कोना कोना उसे सूंघाते हैं और लियो सूंघता भी है। सूंघता है तो कुछ, जब पूरे घर को सूंघता है तो, और उसे नीला कपड़ा जो था, जो टुकड़ा मिला था, वो भी सूंघाया जाता है। तो क्या करता है, तुरंत उस जो हैंडलर है सिंधे भाऊ को लेकर घर के पीछे की ओर बढ़ता है। घर की पीछे की ओर बढ़ता है तो वहां पे रुक जाता है। थोड़ा रुकने के बाद फिर सूंघता है वहां पर, और सूंघने के बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ता है। अब पुलिस को यहाँ संदेह हो जाता है कि यहीं से कातिल आया था और यहीं से कातिल मर्डर करके भाग आया। पुलिस उस डॉग के पीछे पीछे जाती है। वो डॉग एक घर में लेके जाकर छोड़ देता है, यानी वो डॉग एक घर के पास जाकर, घर के दरवाजे में जाकर रुक जाता है। अब पुलिस उस घर के लोगों से पूछताछ करती है तो वहाँ महिला थी, लेकिन वहाँ पर जब
जाते हैं तो वहाँ का जो घर में जो रहता है वो था नहीं, घर का दरवाज़ा खुला तो था, वहाँ पर एक औरत तो थी लेकिन जो था जिसको डॉग इशारा कर रहा है वो नहीं था। यानी महिला के ऊपर पुलिस को कुछ शक नहीं होता है, यानी जो भी जिसके ऊपर इशारा, जो घर का मालिक है, जो हस्बैंड है उनका, वो बाहर था। तो फिर डॉग फिर आगे बढ़ता है, कुछ और लोगों पर इशारा करता है। तो पुलिस को कई बार क्या होता है कि कुत्ते डॉग को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्या पता कोई पहचान वाला हो, किसी को भी ये इंडिकेट कर रहा था। तो क्या करता है कि 2-3 जन को इशारा करता है, तो पुलिस समझ नहीं पाती है, तो पुलिस का समझना मुश्किल हो जाता है। अब पुलिस क्या करती है, सबको फिर बुलाती है, जो पड़ोसी हैं सबको बुलाती है, पड़ोसियों को बुलाती है। तो पड़ोसियों को जब लाइन से खड़ा करती है और वो नीले कलर का कपड़ा है जो है, उसे डॉग को वापस सुंघाती है और वापस छोड़ती है डॉग को। डॉग अचानक भौंकते हुए एक आदमी को पकड़ लेता है। फिर जो हैंडलर है सिंधे बाबू, वो डॉग को कंट्रोल करते हैं और वो जो पकड़ता है उसको पुलिस हिरासत में लेती है। और उसका नाम सूरज कुमार मौर्य था, जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब डॉग सच बोल रहा है या झूठ ये भी पता नहीं है, यानी इशारा जो कर रहा है पुलिस, जो जिसे हिरासत में ली है सूरज मौर्य को, क्या सच में ही मर्डर किया है? ये पुलिस को लगातार प्रयास कर रहा था, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ, लेकिन पुलिस इसे हिरासत में लेकर आर्य मार्ग पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और वहां कड़ाके से पूछताछ शुरू करती है। काफी घंटों तक ये गुमराह करता रहा, लेकिन मुंबई पुलिस है स्ट्रिक्ट होती गई और ये टूट गया। टूटने के बाद इसने कबूल किया कि हाँ, इसी ने उस महिला का मर्डर किया है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस महिला का इसने मर्डर क्यों किया? काफी सालों से वो पड़ोसी है उसका, किस लिए उसने इसका मर्डर किया? और पुलिस के सामने रहकर और पुलिस को गुमराह करता रहा, ये पुलिस को नई नई कहानियां बताता रहा, महिला के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहा, क्योंकि वो पुलिस की जो जांच है उसकी रडार से बाहर रह सके, इसलिए पुलिस के सामने और पुलिस की मदद करने में ये एक बहाना और एक प्लान के तहत काम कर रहा था। लेकिन लियो ने इसे पहचान लिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसने मर्डर क्यों किया महिला का, इसका मोटिव क्या था, मर्डर क्यों किया? तब इससे पूछा जाता है कि मर्डर क्यों किया, तो ये बताता है कि महिला विधवा थी और इसकी 3 बेटियां काम या कुछ कारणवश बाहर रहती थी। तो ये क्या करता था, महिला के साथ रिलेशन में आ गया, इनके संबंध बनने लगे, यानी एक रोमांटिक रिश्ते में था। ये जो मौर्य है, सूरज कुमार मौर्य, ये शहनाज गंभीर शेख जो महिला है 40 वर्षीय, इसके साथ रिश्ते में था। एक 40 वर्षीय महिला के साथ एक 25 साल का युवक वो रिश्ते में था इस महिला के साथ। फिर ये बताता है, अब बताते ही पुलिस पूछती है इससे कि मर्डर क्यों किया, रिश्ते में तो थे तुम लोग लंबे समय से। बताता है कि ये जो महिला है शहनाज गंभीर शेख, ये दबाव डालने लगी थी शादी करने का जब दबाव डालने लगी तो काफ़ी बार ये समझाने की कोशिश किया उसको कि मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे, लेकिन वो शादी करने का दबाव बना थी और शादी करने का दबाव ये झेल नहीं पाया। और एक दिन घर के अंदर घुसकर, जब ये महिला की 3 बेटियां घर में नहीं थी, ये घर में घुसता है और महिला का एक वजनदार जो है एक चीज़ उठाता है और उसे उसके सर पर वार करता है, उसकी हत्या करके वहाँ से फरार हो जाता है। इस मर्डर केस पर आपकी क्या सोच है, आपका क्या नज़रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसमें गलती किसकी थी, महिला की या जो सूरज कुमार मौर्य है इसकी? कमेंट करके जरूर बताएं, आप लोगों को क्या लगता है गलती किसकी होगी। सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।